नमो अरहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सवसाहुणां एषो पञ्चणमोक्कारो सवपावपणासनो मंगलानां च सवेसिं परमामहवै मंगलम्। एषो मंगलनिलौ भयविलौ सयलसुतस्वजनौ श्रीनवकार परमहंसो चिंतीयमेतां सुहं देहि। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। तस्मै सद्गुरुवे नमः। सभी स्वाध्याय प्रेमियों को जय जिनेन्द्र। सभी स्वाध्याय प्रेमियों की खूब खूब अनुमोदना। लॉकडाउन की परिस्थिति में समय का सदुपयोग करने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हम बात शुरू करें। कल कुछ प्रश्न आए थे और हम उन्हीं प्रश्नों से आज प्रारंभ करते हैं। कल की चर्चा के दौरान एक प्रश्न आया कि दैनंदिन जीवन में हम ऐसा क्या करें कि हमारा जीवन धर्ममय हो। कल हम इस बात पर चर्चा भी कर रहे थे। आज उसको थोड़ा विशेष रूप से समझेंगे कि दैनंदिन जीवन में हम क्या करें। वास्तविकता ये है कि महावीर का धर्म करने पर आधारित नहीं है। जो हमारे अंदर कर्ता भाव है वो अहंकार के कारण होता है और कर्ता भाव, भोक्ता भाव, इसी के कारण संसार परिभ्रमण है। तो महावीर का धर्म कर्ता भाव से परे जाने का है, कर्ता भाव से बाहर निकलने का है, अपने अहंकार के त्याग का है। और इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जानने की जरूरत है। और सारे स्वाध्याय का लक्ष्य अपने आप को जानना है। हम कैसे अपने आप को जाने, और जानने के लिए जो राजमार्ग है वो है ध्यान।
हम ध्यान के माध्यम से गहरे में अपने अंदर उतरकर अपने आप को जान सकते हैं। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए स्वाध्याय एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जहां से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपने आप को जानें। अब रही बात दैनंदिन जीवन में, तो दैनंदिन जीवन में हम क्या करें? तो मैं कहता हूं, जो शुरुआत करना चाहते हैं वो जो कर रहे हैं करते रहें, जो कर रहे हैं करते रहें। और जिन जिन चीजों से हमारी तीव्र आसक्ति जुड़ी हुई है, जिन जिन चीजों में हमारा तीव्र राग द्वेष बना हुआ है, जिन जिन बातों से हमारे तीव्र कषाय होते हैं, उन चीजों को छोड़ने का, और नहीं छोड़ सके तो उन्हें कम करने का प्रयास करते जाएं। इससे हमारे जीवन में से राग द्वेष आसक्ति कषाय तृष्णा ये कम होती जाएगी और हमारा जीवन सहज रूप से धर्ममय बनता जाएगा। इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बात खास तौर से ध्यान में लें कि अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें से अपने राग द्वेष आसक्ति को कम करते चले जाएं। किसी बात से ज्यादा चिपके नहीं। यदि क्रोधादि कषाय हो रहे हैं तो उन कषायों को कम करें। यदि कोई कषाय लंबा चलता है तो उनको छोटा करें। देखिए, जीवन सुखमय शांतिमय बनता चला जाए। एक छोटी सी टिप है, मैंने मेरे जीवन में आजमाया और मेरे नजदीक के कई लोगों को मैंने ये टिप दिया जिससे उनको लाभ हुआ। क्या करना है? हमें बड़ी परेशानी होती है कि संसार के काम तो हमें करने ही पड़ेंगे, और संसार के कामों में हमारी इतनी गहरी रुचि है, हमारी इतनी आसक्ति है कि हम उसे छोड़ भी नहीं सकते। और जब भी कोई उन्हें छोड़ने की बात करता है तो बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है। तो ऐसे में क्या करें कि जो संसार के काम कर रहे हैं वो भी करते रहें, हमारा व्यापार जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे। अगर हमारी माताएं बहनें हैं वो रसोई में जैसे खाना बना रही हैं वैसे ही बनाती रहें। कोई हमारे नौकरी करने वाले भाई हैं या प्रोफेशनल्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, और आज की इस प्रेशर वाली जिंदगी में 8-8, 10-10, 12-12 घंटे जिनको नौकरी पे देना पड़ता है वो देते रहे, कोई हर्जा नहीं। सबसे पहले एक काम करें कि जीवन में जो अनावश्यक है, जिन्हें मैं अपनी भाषा में अवांतर कहता हूं, जिसकी आवश्यकता नहीं है, और हम ऐसे अवांतर अनेक कामों में निरंतर उलझे हुए रहते हैं, जिससे न तो अध्यात्म में कोई फायदा होने वाला है और न ही संसार में कोई फायदा। यदि आप व्यापार में बैठे कमाने के लिए आप कुछ भी करें, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा। यदि आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि नैतिकता से व्यापार करें, लेकिन आप व्यापार में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा। जैसे आप कर रहे हैं वैसे करते हैं। अगर आप अपने घर को चला रहे हैं तो आप कैसे अपने बच्चे को पाल रहे हैं, या कैसे जो माताएं बहनें हैं अपने पति को, सास ससुर को किस तरह से रखती हैं, क्या करती हैं, उसके लिए उनको क्या क्या काम करना पड़ता है, वो सब करते रहें। अपने कर्तव्य का पालन करें, कर्तव्य का निर्वहन करें, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या ना करें कि जो फिजूल की बातें हैं उसको बंद करें। और हम देखेंगे कि हमारे जीवन में अधिकांश समय
व्यर्थ की बातों में चला जाता है। और जो ये व्यर्थ के काम हैं, इससे कहीं कोई लाभ नहीं होता, संसार में भी कोई लाभ नहीं होता, कोई कमाई नहीं होती, कोई घर में सुख समृद्धि नहीं बढ़ती, लेकिन हमारा समय बहुत चला जाता है और साथ ही साथ हमारे अंदर गहरे कसायों की भी उत्पत्ति उन कारणों से होती है। तो ऐसे कारणों को ढूंढें। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताऊं कि हमको हमारे घर में अपने घर की बात करने से ज्यादा पड़ोसी की बात करने में रुचि है। हमने कितना कमाया उससे ज्यादा हमारी रुचि ये होती है कि हमारा पड़ोसी ज्यादा न कमा पाए। अब इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं, लेकिन इसमें बहुत समय व्यतीत होता है और साथ ही बहुत ज्यादा पाप का बंध होता है। कल एक प्रश्न था और उसका उत्तर भी कल दिया गया था, सामूहिक स्वाध्याय से क्या लाभ। और उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न कुलदीप जी कोठारी हैं, बंबई से, चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से। उन्होंने एक प्रश्न भेजा कि ये जो कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे विश्व में है, तो ये कौन से सामूहिक कर्म का नतीजा है, ये क्यों सबको प्रभावित कर रहा है। हम अपने जीवन में बार बार सामूहिक कर्म बंध करते हैं। कोई घटना घटती है और आज की जैसी स्थिति है, सब जगह मीडिया, टीवी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सर्वत्र सुलभ है। और कोई एक घटना घटती है, हमारे पास उसका समाचार आता है, हम उस घटना से गहरा राग या द्वेष करते हैं। और अब मन के अंदर जब ऐसा गहरा राग या द्वेष होता है, हम कर कुछ नहीं सकते, लेकिन अपनी वाणी पे उसको लिया और या तो उसकी बड़ी जम के तारीफ करते हैं या घोर निंदा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। ऐसा अक्सर राजनीति के क्षेत्र में होता है। एक एक दल है, उसके समर्थक हैं, उसके विरोधी हैं, और वो सामूहिक रूप से किसी एक समाचार पर, किसी एक व्यक्ति पर, किसी एक भाषण पर, किसी एक एक्शन पर सामूहिक रूप से गहरा राग द्वेष करते। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा हो, हम सामूहिक रूप से गहरा राग द्वेष करते। कोलकाता के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, सब जानते हैं कि जब ईस्ट बंगाल मोहन बगान का फुटबॉल मैच होता है तो किस प्रकार गहरे राग द्वेष में पूरा बंगाल बढ़ जाता है। ये स्थिति पूरे विश्व में है और हम इन चीजों में बहुत गहरा राग और द्वेष करके बहुत गहरे कर्म बंध करते हैं। पता नहीं किस समय सारे विश्व के 500-700 करोड़ लोगों ने मिलकर के कोई ऐसा गहरा द्वेष किया होगा, कोई ऐसा भय का वातावरण निर्मित किया होगा, कहीं लोगों की स्वतंत्रता का हनन करने का विचार किया होगा। इसलिए आज हम एक भय के वातावरण में, पूरा विश्व लॉकडाउन आदि परिस्थितियों के कारण एक जेल की तरह से अपने अपने घरों में अपनी स्वतंत्रता खो के कैद है। तो ऐसे कर्म हम निरंतर बंध करते हैं, जिनका परिणाम आज यहां भी आ सकता है
और अन्य भवों में भी आ सकता है। इसलिए सर्वप्रथम मेरा निवेदन है आप सबसे, यदि धर्म के मार्ग में चलना है तो एक सहज सरल उपाय है कि ऐसे अवान्तर कषायों से अपने आप को बचाएं। एक राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध, उसको करने का आपके पास एक मौका होता है जिस दिन आप वोट देने जाते हैं, लेकिन 5 साल तक आप उस चीज का राग और द्वेष करते रहते हैं, है ना अवान्तर? क्या कोई लाभ मिलता है इससे? हम कई बार, और खास करके हम पुरुष लोग, कहीं भी 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो प्रायः किसी राजनीति के बहस में उलझ जाते और उसमें बहुत लंबा समय व्यतीत करते हैं, आपस में कटुता हो जाती है, समय भी खराब हुआ, संबंध भी खराब हुआ और कर्म बंध भी हुआ। मिला क्या? क्या संसार में भी कुछ लाभ हुआ? अध्यात्म में तो नहीं हुआ। क्या संसार में भी कोई लाभ हुआ? कोई धन की प्राप्ति हुई? कोई ज्ञान बढ़ा? कुछ नहीं हुआ, लेकिन कर्म बंध फोकट में हो गया। हमारी माताएं बहनें ज्यादातर, जैसे पुरुषों को राजनीति में ज्यादा रुचि होती है, तो हमारी माताओं बहनों को उनको आस पड़ोस की चर्चा में बड़ा रस है। स्वाध्याय में रस आएगा कि नहीं पता नहीं, स्वाध्याय चलते चलते कहीं इधर उधर कई काम हो रहे होंगे, लेकिन जब एक दूसरे की बात करें, अपने पड़ोसी की चर्चा करें या अपने देरानी जेठानी ननंद भुजाई की बात करें, तो इतना रस आता है कि अगर रसोई में रखा हुआ सामान गैस पे चढ़ा हुआ जल जाए तो जब तक उसकी तेज बदबू नहीं आ जाए तब तक पता नहीं चलता। ऐसा रस होता है। कोई लाभ है? कोई लाभ है? लाभ कुछ नहीं है, लेकिन रस है, बड़ा गहरा रस है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, खाना तो कम खाते हैं, बहुत नहीं खाते, लेकिन खाने की बात करते रहे। वहां ये मिलता है, कलकत्ते का संदेश बहुत अच्छा है, जयपुर का मिश्री मावे का तो मुकाबला ही नहीं है, पिस्ते का लॉज तो दिल्ली जैसा कहीं नहीं बनता, और आगरे का दाल वो 4 महीने खाया था पहले, जैसे आज भी मुंह से खुशबू है। बातें करते रहे और ढूंढते रहेंगे ऐसे लोगों को। अरे तुम हैदराबाद से आए हो, आने वाले हो, भाई जरा कराची का बिस्कुट ले आना। अब तो विदेशों में लोगों के बहुत संपर्क हो गए, तो कोई यूरोप से आने वाला हो तो अरे स्विस चॉकलेट ले आना, और दुबई से आना है तो मेरे लिए खजूर का पैकेट जरूर लेके आना। अरे खाएंगे थोड़ा सा और कर्म बांधेंगे बहुत सारा। खाना कम है, खाने की चर्चा ज्यादा है। मैं कहता हूं खाना हो इतना खा ले। आपको दूसरे लोग खाने का पचकान दिलाएंगे, वो कहेंगे मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। मैं कह रहा हूं जो खाना है सो खा लो, खाने की बात मत। खाने में जितना कर्म का बंध करते हैं, खाने की बात करने में उससे अनेक गुना कर्म बांध लेते हैं। उससे खाने से पेट भरता है, शरीर की पुष्टि होती है। चलो धार्मिक लोग अच्छा ना माने, पर स्वाद की तृप्ति भी होती है। बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारा ज्यादा समय उसकी बात करने में चला। अरे भाई राजनीति में जाना है तो चले जाओ, प्रयास करो ना, प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, मुख्यमंत्री बन जाओ। अरे कुछ नहीं तो एमएलए बन जाओ, इतना भी नहीं कर सकते तो एक कोई छोटा मोटा पार्षद ही बन जाओ। अरे कुछ बनो तो सही,
बनने वाला कोई नहीं, पर हर चौराहे, हर गली, हर मोहल्ले पे, और अभी तो सब घर पे बैठे हैं तो शायद घर में भी राजनीति की चर्चा खूब करते हैं, उसमें बड़ा क्या मिलना है, क्या मिलना है, ये बंद कर। कोई कठिनाई नहीं है, आपका कोई काम रुकने वाला नहीं, आपके संसार की गाड़ी जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, आपकी इनकम में कोई कमी नहीं आएगी, आप घर में जैसा बढ़िया से बढ़िया खाना खा रहे हैं वैसे ही खाएंगे, जैसा कपड़ा पहन रहे हैं वैसे ही कपड़ा पहनेंगे, जो कुछ करना है सब कुछ वैसे ही करेंगे, लेकिन फिर भी कर्म बंध बहुत कम हो जाएगा, है ना सौदा बढ़िया है? हम सब बनिए हैं, मारवाड़ी हैं, हम जानते हैं सौदा कैसे किया जाता है, व्यापार में नफा कैसे होता है हमको पता है, और यहाँ जिंदगी में घाटा ही घाटा किए जा रहे हैं, कोई नफा नहीं। अरे भाई, ये जो फिजूल खर्ची जिंदगी की है, इनको रोक, जिंदगी की फिजूल खर्ची रोक दो, बहुत सारे पाप कम हो जाएंगे, जीवन अपने आप धर्ममय होने लगेगा। जब तक कोई व्यक्ति अपनी फिजूल खर्ची नहीं रोकता है, उसका व्यापार सफल नहीं होता। तो व्यापारी के लिए पहली शिक्षा होती है कि वो फिजूल खर्ची रोके, फिर तो कमाना सीखेगा। अगर फिजूल खर्ची ही करता रहेगा, मितव्ययी ही नहीं बनेगा, तो व्यापार में नफा कैसे कमाए? नफा कमाना है व्यापार में, तो फिजूल खर्ची को रोक देना। और इस तरह से हम फिजूल खर्ची करते हैं, अनावश्यक बातें करते हैं, उनको रोक। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते? जीवन को धर्ममय बनाना है तो महान परमात्मा की वाणी को सुने, महापुरुषों की वाणी को सुने, जो कुछ अपना सके अपना ले, न अपना सके तो न अपना। मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि न अपना सके तो न अपनाए, जो अपना सकते हो वो अपना ले, पर कम से कम उसको अच्छा कहें, उसकी अनुमोदना करें कि अच्छी बात है, मैं नहीं कर सकता। भगवान ने 12.5 वर्ष तक ध्यान किया, महावीर। और आज भी अनेक लोग हैं जो ध्यानमय जीवन बिताते हैं, अपने जीवन का लंबा लंबा समय ध्यान में निकालते हैं। मैं तो नहीं कर सकता, मेरा मन तो 5 मिनट भी जाप में भी बैठ गए तो नहीं लगता, मन इधर उधर भाग। तो कम से कम जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना कर दें कि मैं नहीं कर सकता, तो करना तो चाहिए। कि जीवन में धर्म प्रवेश होने लगा, छोटी छोटी बातों से हम बहुत बड़े बड़े की चिंता करते। धर्म करना है तो पहली बात तो धर्म किया नहीं जाता, धर्म होता है। जो कुछ हम करते हैं वो अनुष्ठान है। अब हमारे दिमाग में क्या है कि धर्म करना है तो मंदिर जाना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, सामायिक करना पड़ेगा, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, माला फेरनी पड़ेगी, और आगे चल के आयम बिल करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, तेला करना पड़ेगा, मासक क्षमन करना पड़ेगा। बड़ा कठिन मामला है। कुछ सरल सरल बातें, जो ये सब कठिन काम जो कर सकते हो, कोई महावीर जैसा ध्यान लगा सकते हो कठिनतम काम है, बहुत अच्छी बात है, लगाएं, उनकी अनुमोदना है। पर मेरे जैसा कमजोर जीव वो क्या करे? तो मेरे जैसा कमजोर जीव कुछ नहीं कर सकता है, तो अवान्तर फालतू की बातों से बचे,
जिन जिन चीजों पे गहरा राग द्वेष है उसको थोड़ा कम करे, और जहां जहां अच्छी बातें होती हो उसको सुन करके उसकी अनुमोदना करे। इतना तो कर सकते। तो बहुत सरल सरल बात कर, जो भी कठिन बात है ना वो बताने वाले बहुत सारे लोग, वो आप सबको भी पता है, तो उसकी बात नहीं कर, वो अच्छी बात है। मैं तो क्योंकि बड़ा खुद कमजोर आदमी हूं, तो ऐसे छोटे छोटे नुस्खों से अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश करता हूँ, और वही बात मैं दूसरों को भी वही एडवाइस करता हूँ, वही बात करता हूँ जो मैं खुद कर। तो मैं तो ऐसी छोटी छोटी बातें कर लेता हूँ, बड़ी बातें करने की मेरी ताकत नहीं। जो कर रहे हैं वो धन्य है, जरूर करें। अब एक प्रश्न, कल बड़ा अच्छा प्रश्न आया। प्रश्न ये आया कि स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन, और कल प्रश्न आया कि स्व का अध्ययन कैसे करें। बड़ी अच्छी बात है, कैसे करें? तो सबसे पहले समझें कि स्व क्या है। ये जिनका प्रश्न था, कल प्रश्न आया था, मैं नाम बोलूं तो नरेंद्र जी पारख का प्रश्न। अब मैं यदि नरेंद्र जी पारख को ये पूछूं कि आप कौन हैं, तो कहेंगे कि आपको पता ही है ना, आप बोल रहे हो मैं नरेंद्र पारख हूं। तो ये स्व हो गया। स्व का मतलब मैं। तो नरेंद्र जी पारख ये कहेंगे कि मैं नरेंद्र पारख हूं। यदि कोई मेरे से पूछेगा तो मैं कहूंगा कि मैं ज्योति कोठारी हूं। तो ये ज्योति कोठारी को मैं जान लूं, नरेंद्र जी पारख उस नरेंद्र पारख को जान ले, तो ये स्व को जानना होगा। तो नरेंद्र पारख कौन है, या ज्योति कोठारी कौन है, या यहाँ पर और जो जो उपस्थित है, उन सबका अपना एक एक नाम है। तो ये नाम मैं है क्या, ये स्व है क्या? हम परिचय तो ऐसे ही देते हैं। देखिए, छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। एक लड़की किसी एक परिवार में जन्म लेती है, माता पिता उसका एक नाम देते हैं, और साथ में जो पिता का गोत्र है वो उसके नाम के साथ जुड़ जाता है, और उसका स्व, उसका मैं उस नाम के साथ जुड़ जाता है। 20, 25, 28 साल निकलते हैं, उस लड़की की शादी होती है। नाम का पहला हिस्सा तो लगभग वही रह जाता है, लेकिन नाम का आखिरी हिस्सा बदल जाता, और जो बाप का सरनेम था, जो गोत्र था, वो बदल करके पति का सरनेम, पति का गोत्र बदल गया ना। तो क्या स्व बदल गया? क्या वो लड़की बदल गई? नहीं बदली, नाम बदल गया। कभी कभी हम जो एस्ट्रोनॉमर्स की, न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह पे अपना नाम बदल, और कभी कभी हम कोर्ट में एफिडेविट देके भी अपना नाम बदल। तो क्या मैं बदल गया? नहीं बदला, मैं तो वही रहा, नाम बदल। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाम है वो मैं नहीं हूं। तो फिर ये मैं है कौन? यही तो अध्ययन की बात है। इसी को तो जानना है कि वो मैं है कौन। उस मैं को जानने का नाम ही स्वाध्याय है। और हम अभी रोज बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे
कि वो मैं कौन है, मैं कौन हूं। एक बड़ा प्रसिद्ध गाना था, कभी कभी पिक्चरों में भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें आ जाती है, ऐसा नहीं है कि पिक्चर हमेशा बुरी हो। तो एक गाना था बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि उस गाने में भगवान महावीर के प्रथम अंग आचारांग के प्रथम सूत्र की प्रतिध्वनि है उस गाने में। और गाना है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। कितना बढ़िया गाना। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते तब तक हम दीवाने हैं। दीवाने का एक मतलब पागल भी होता है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते तब तक हम दीवाने हैं, तब तक हम पागल हैं। और क्या कहते, कहां से आया, पता है हम कहां से आए? अरे भाई, मैं ज्योति कोठारी हूं, सन 63 में मेरा जन्म हुआ, माँ बाप ने ज्योति कोठारी नाम दे दिया, माँ के पेट से बना हुआ एक शरीर भी मुझे मिल गया। पर उसके पहले कहाँ था, सन 62 में, 61 में, 60 में मैं कहाँ था, मुझे तो पता नहीं। तो पता नहीं है कि कहां से आया, और ये भी पता नहीं है कि कहां जाऊंगा और कब जाऊंगा, ये भी पता नहीं। ये पता करें कि कहां से आए हैं, कहां जाएंगे और मैं कौन हूं। यही स्व को जानना है, यही स्वाध्याय है। एक बात, एक प्रश्न और आया, और कल की चर्चा में से ये प्रश्न निकला। मेरे बड़े पुराने साथी हैं, निधीश जी बैदमूथा हैं बालाघाट से, कई शिविरों में पढ़ाते हैं बहुत वर्षों से, अच्छे स्वाध्यायी हैं, इसलिए उनका प्रश्न भी बड़ा अच्छा है। कल मैंने बात की थी कि जब सुनना हो तो पूर्वाग्रह से रहित होकर सुने। उन्होंने कहा तो बड़ा कठिन काम है, पूर्वाग्रह तो रहता ही, तो शायद पूर्वाग्रह तो जाएगा नहीं, लेकिन पूर्वाग्रह कम हो, कुछ इसका उपाय बता। तो पहले समझे पूर्वाग्रह क्या होता है। पूर्वाग्रह होता है पहले से कोई धारणा बना लेना। जब हम किसी की कोई बात सुनते हैं तो हम उसकी बात को सीधे सीधे ग्रहण नहीं करते। हमारा अपना जो पुराना चिंतन है, जो पुराना सुना हुआ है, उन चीजों के कारण हमारी अपनी एक धारणा बनी हुई है, और हम अपनी धारणा के अनुसार सामने वाले की बात को देखते या सामने वाले की बात को सुनते। इसलिए एक ही बात को हर आदमी अलग अलग परिप्रेक्ष्य में ले, क्योंकि उसकी अपनी जो पूर्वबद्ध धारणा है, जो पहले से बनी बनाई एक मानसिकता है, वो उस मानसिकता के अनुसार उन बातों को लेता है। इसलिए एक ही वक्ता होते हैं और हजारों श्रोता उसको अलग अलग प्रकार से। हम देखते हैं क्लास के अंदर एक ही टीचर पढ़ाता है, एक ही बात 40-50 बच्चे सुनते हैं, लेकिन हर बच्चा उसको अलग अलग तरीके से लेता है। ये उसका अपना अपना पूर्वाग्रह है। एक सामान्य तौर पे हम जिसे छोटा बच्चा कहते हैं, उसके अंदर पूर्वाग्रह कम होता है।
उसको आप जो चीज जैसी बताते हैं वो वैसा सीख लेता है। मान लीजिए एक लाल रंग का कपड़ा है और आप अपने 1-1.5 साल के बच्चे को उस लाल रंग के कपड़े को बताते हैं कि ये हरे रंग का कपड़ा है, तो बच्चा ये नहीं कहेगा कि ये लाल रंग का है, वो मान लेगा कि हरे रंग का कपड़ा है और आगे से वो उसे हरे रंग का कपड़ा ही। अब जब आपने पहली बार उसको सिखाया तो कोई पूर्वाग्रह नहीं था, लेकिन आपने जब उसको बता दिया कि अगर आपने उसको लाल रंग को हरा रंग बता दिया तो अब उसका पूर्वाग्रह हो गया। जब कोई दूसरा व्यक्ति उससे कहेगा कि ये लाल रंग का कपड़ा है तो वो बोलेगा नहीं, मेरे पिताजी ने कहा था ये हरे रंग का। ये पूर्वाग्रह। और ये हजारों प्रकार के पूर्वाग्रह हमने अपने अंदर बना रखे हैं, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो जब जाएं कुछ सुनने के लिए तो बिना पूर्वाग्रह के जाएं, सुने तो सही, मानेंगे कि नहीं मानेंगे पीछे की बात है, करेंगे कि नहीं करेंगे वो और भी बात की बात है, पर अगले की बात को सुन तो ले, एक बच्चे की तरह से सुन ले। हमारे अंदर बड़ा भारी अहंकार है, उस अहंकार के कारण हमें कितनी बार ऐसा लगता है कि जो सामने वाला बोल रहा है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। मैंने देखा है कितनी ही बार प्रवचनों में बड़े बड़े आचार्य महाराज साधु भगवान प्रवचन देते हैं, कुछ लोग जो संभवतः बड़े धर्मिष्ठ कहलाते हैं, उपासना में बिल्कुल आगे आगे की सीट पे बैठे रहेंगे। और खास करके मैंने पर्यूषण के व्याख्यानों में ऐसा देखा है, क्योंकि हर साल वो एक ही सूत्र बचता है तो उनको अब महाराज बोलते हैं, उसके पहले पहले वो बोलते रहते हैं, उनके पहले बोलते हैं कि अब ये आएगा, अब ये आएगा, अब ये आएगा। अरे भाई तो तुम ही पार्ट पे बैठ जाओ ना, क्यों बुलाया महाराज को? वो नहीं बोल रहे तो उनका अहंकार बोल कि मैं जानता हूं, मुझे सब पता है। ऐसे काम नहीं, जाए तो बच्चे की तरह जाए, मुझे नहीं पता, अभी जो बोलेंगे सुनूंगा। गौतम स्वामी के लिए बात आती है, भद्दो विणय विणव पड़म गनहरो समत्त सुयनाणिम जानन तो भी तमत्थम बिम्मीय हिय सुनई सब्बम। कैसे थे गौतम गंभीर? भद्र थे, बड़े जेंटल थे, विनित थे, प्रथम गणधर थे। भगवान महावीर की देशना का सारा रहस्य उन्हें पता था, लेकिन जो भगवान महावीर बोलने वाले हैं ना, वो पता था जानन तो भी तमत्थम, उनके सारे अर्थों को जानते थे, पर कभी नहीं कहा कि मैं जानता हूं, क्या करूंगा सुन। अरे कहानी ये तो बहुत बड़ी बात है, कभी मन में भी नहीं आया। शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे सुनते थे विस्मित हृदय से, जैसे छोटा बच्चा किसी नई चीज को देखता है, क्यूरियोसिटी से देखता है, लालायित होकर के देखता है, ऐसे लालायित हृदय से परमात्मा की वाणी के एक एक शब्द को सुनते। तो जो ऐसा दिखाए, जिसका व्यवहार ऐसा हो, जिसका अंतर इतना निर्मल हो, तो वो गौतम बनता है, वो गणधर बनता है। और
उसके लिए क्या कहें? जो उपाश्रय में बैठ करके आचार्य भगवंत से पहले नीचे नीचे में अपनी देशना चलाते रहते। अब विचार कीजिए कि हमको क्या बनना है, गौतम गणधर जैसा बनना है या उस व्यक्ति के जैसा? हम जितना अपना पूर्वाग्रह रखेंगे उतना अंदर कोई चीज प्रवेश नहीं, अंदर नहीं जाए। मुंह में नीम की एक गोली रखिए, साइड में दबा लें और साइड में दबाने के बाद में और खूब मिठाई खाएं। मीठा लगेगा? लगेगा क्या? नहीं लगेगा। नीम की गोली मुंह में दबी हुई है तो मिठाई भी कड़वी हो जाएगी। यदि मिठाई का स्वाद लेना है तो उस नीम की गोली को थूकना ही पड़ेगा। थूक ले या निगल ले। नीम की गोली को मुंह के अंदर रख करके मिठाई का स्वाद नहीं लिया जा सकता। अपने अहंकार से उत्पन्न, अपने ज्ञान का अहंकार, अपनी विद्या का अहंकार और जो मैंने पहले जाना है, उन सब की कड़वी गोली मुंह के अंदर भर करके परमात्मा के वाणी की मिठास नहीं ली जा सकती। इसलिए या तो उसको निगल ले या उसको थूक ले, दो ऑप्शन। ये पूर्वाग्रह हटेगा। बार बार मन में विचार करें कि यदि पूर्वाग्रह रूपी नीम की कड़वी गोली मैंने मेरे मुंह में भर रखी है तो परमात्मा वाणी की मिठास नहीं आएगी। ऐसे करके अपने आग्रह को कम करते जाएं, अपने आग्रह को नष्ट करने का प्रयास करें। और नष्ट करना, जैसे निदेश जी कह रहे हैं कि नष्ट करना बड़ा दुष्कर काम है, तो कम से कम उसे कम कर दें। तो हमारे जीवन में परमात्मा की वाणी का प्रवेश होने लगेगा। जो कल हमने बात की थी, सुई, सुनना नाम का जो दूसरा दुर्लभ अंग है, उस दुर्लभ अंग की प्राप्ति हम करते। जो प्रश्न थे उन प्रश्नों पे आज संक्षेप में चर्चा हो गई। अब आज कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, अब कर लें और कल फिर 8 बजे इसी प्रकार से इसी समय फिर मिलेंगे। कोई प्रश्न हो तो कर लें। इसको म्यूट से हटा दें। अब जो भी पूछना चाहें, इसमें किसी का आ नहीं रहा। कुछ आवाज में गड़बड़ी लग रही है। आप लोगों की आवाज मेरे तक पहुंच नहीं रही है। मेरा निवेदन है कि आज म्यूट नहीं किया होगा। हाँ, अब आ रहा है। अब आ रहा है। आप लोगों की आवाज आ रही है। इसको वो भी कर दो ना, किस वो कल के जैसा नहीं है, ये पूरा हट गया है, किसी का वो नहीं आ शायद जो बोल रहे हैं उन्होंने अनम्यूट नहीं किया होगा। है। शायद जो लोग बोल रहे हैं ना, उन्होंने अनम्यूट नहीं किया होगा। वो म्यूट का बटन जो है ना, उसको दबाना पड़ेगा। अनम्यूट। अच्छा, नहीं मेरे पास आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है।
ये आपने जो सामूहिक कर्म के बारे में बताया कि कैसे बनते हैं, हाँ तो आपने हाँ इस बारे में जो वोटिंग के बारे में बताया कि हमको प्रधानमंत्री को किसी भी पार्टी को वोट दिया तो 5 साल तक हम उसी के बारे में सोचेंगे, चर्चा करेंगे। तो हाँ हम क्या करें इस बारे में? वोट देना भी जरूरी है, नहीं वोट जरूर क्या कर दें। सकते? वोट देखिए, वोट देने से सरकार बनती है, उससे एक काम होता है, तो ये संसार का अपना एक कर्तव्य है, तो वो 5 वर्ष में एक बार देना पड़ता है, लेकिन हम 5 साल तक चर्चा करके अपना समय खराब करते हैं, उससे बच सकते हैं। अच्छा, वोट देने जरूर जाएं। आज की पूरी चर्चा में मैंने ये बात कही कि आप जो संसार के काम कर रहे हैं, मैं अभी उससे दूर जाने की बात नहीं कर रहा, संसार के काम कर रहे हैं वो करते रहें, हाँ ठीक है, लेकिन जो फालतू बात करके जिससे कोई लाभ नहीं, हमारी चर्चा से कोई लाभ नहीं होने वाला और कोई हानि भी नहीं होने वाली, पर जो हम वोट देते हैं ना, उसका एक रिजल्ट है, हमारी चर्चा का कोई रिजल्ट नहीं है, वो अवान्तर है, फालतू है, फिजूल है। और कोई प्रश्न? एक और प्रश्न है, हम दैनिक जीवन में अपने आसपास के लोगों के, घर के लोगों से, रिश्तेदारों से, या जो भी परिचय में आता है, हम चाहते हैं कि हम उनसे बहुत निर्मल तरीके से व्यवहार करें, लेकिन उसमें मतलब जहां तक सोचते कि किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहे, लेकिन रिटर्न में जो मिलता है वो बड़ा दर्द देता है, तो इसलिए कौन से कर्म बंध का उदय आता है? ऐसा है कि ये हम सोच रहे हैं कि रिटर्न में जो मिलता है वो दर्द देता है, शायद जो दूसरे लोग हैं वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे होंगे, तो ये हमारा अपना दृष्टिकोण होता है, और हमारे अहंकार, सबसे बड़ा बाधक इसमें अपना अहंकार है, और हमारा अहंकार आम तौर पे इतना बड़ा होता है कि जिसकी संतुष्टि 3 लोग के जीव मिलके भी नहीं कर सकते, इसलिए हमारा अहंकार कभी भी संतुष्ट नहीं होता, हम हमेशा दुखी के दुखी ही रहते हैं, सामने वाला कितना भी करे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कर्म का उदय बहुत बड़ा कारण है, वो भी एक कारण होगा, अगर हमारे अपयश नाम कर्म का उदय हो, अनादेय नाम कर्म का उदय हो, तो ऐसी स्थितियां बनती है, लेकिन आज के युग में मुझे तो अहंकार ज्यादा बड़ा कारण दिखता है, जिसकी संतुष्टि होना असंभव है। अहंकार तो दोनों तरफ ही बोलता है ना, फिर क्या करें? हैं? अहंकार दोनों तरफ बोलता है, क्या करें? हाँ, अहंकार तो देखिए, दूसरे का अहंकार तो हम कम नहीं कर सकते, हमें तो अपना ही कम करना पड़ेगा, दूसरा क्या करेगा वो हम पे निर्भर नहीं इससे दूर हो है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। अहंकार से कैसे दूर हो? अहंकार कैसे दूर होगा? अहंकार कैसे दूर होगा ये पूछ रहे हैं क्या? हाँ, ये पूछ रहे हैं, अहंकार कैसे दूर करें? हाँ, वो आवाज थोड़ी साफ नहीं है उनकी। अहंकार को दूर करने के लिए पहले अहंकार को समझना पड़ेगा। तो अहंकार की तो हर आदमी की अपनी अपनी डेफिनेशन है ना। हाँ, तो समझना पड़ेगा ना कि क्या डेफिनेशन है उसकी। हाँ, ये उसी को समझना पड़ेगा। और अहंकार, मेरा अहंकार नहीं है, मैं अपने मन में सोचूं कि मेरा अहंकार नहीं, सामने वाले का अहंकार है। नहीं, ऐसा हर कोई सोचता है, पर ये वास्तविकता नहीं है। सामने वाला भी ऐसा ही सोचता है कि मेरा अहंकार नहीं है, उसका अहंकार है। ये सब लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन हर एक का अहंकार होता है, और अपने अपने अहंकार को स्वयं ही विश्लेषण करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर कोई दूसरा बताएगा तो फिर हमारा अहंकार टकरा जाएगा और हम कहेंगे कि ये हमारा अहंकार नहीं। तो उससे दूर कैसे हो?
किससे? अहंकार से दूर कैसे होए? ये तो अपने अहंकार को समझ लेंगे और खुद ही दूर करना चाहेंगे तो दूर हो जाएंगे। कोई दूसरा तो कर नहीं रहा है, हम खुद ही हैं। मास्टर साहब मुझे लगता है जो नरेंद्र मास्टर साहब का प्रश्न है वो ये है कि अपने को कैसे पता लगे कि अपना आचरण जो हम अभी कर रहे हैं वो हमारा अहंकार है कि हमारा स्वाभिमान है, क्योंकि दोनों में तो बहुत ही बारीक सा अंतर है। ऐसा है कि स्वाभिमान भी अहंकार ही है तात्विक दृष्टि से। तात्विक दृष्टि से स्वाभिमान भी अहंकार ही है, लेकिन अच्छा। स्वाभिमान तक की सीमा रेखा अलाउड है, उससे बाहर निकलते हैं तो अहंकार अलाउड नहीं है। हाँ, तो शायद वो यही जानना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को क्या समझ में आए कि वो अहंकार कर रहा है, उसका वो अहंकार ही है। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में भी आता है, वो मानता नहीं है। और फिर भी अगर कोई बिल्कुल ही नहीं समझता हो तो गांव से पूछ ले, सब बता देंगे कि वो कितना अहंकारी है। और सामने कोई नहीं बोलता हो तो पीठ पीछे अपने बारे में चर्चा सुन ले। समझने का ये, अगर कोई खुद से नहीं समझ सकता तो दूसरे से सीखने का ये भी एक तरीका है। नहीं, जैसे कि अपना एक उद्देश्य है कि अपने जीवन को सरल बनाना है, अपने जीवन के अंदर हमको पाप कर्म को जितना कम कर सके उतना कम करना है। उसका एक बोध आपने बताया कि अहंकार नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, अहंकार नहीं होना ये बहुत बड़ी बात है। आज मैंने छोटी छोटी बातों की चर्चा की कि किस तरह से हम अवान्तर बातों से बच करके पापों से बच सकते हैं। वो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको करना बहुत आसान है। और बड़ी बात अवान्तर यानी क्या? अवान्तर मतलब फालतू फालतू, फिजूल। फिजूल की बात। आप थोड़ा देर से आए थे क्या? मैंने थोड़ा सा शुरुआत में चला गया था। और कोई प्रश्न है या आज की बात पूरी करें? कल फिर 8 बजे मिलेंगे। 8 बजे 7 बजे। अच्छा, कल 8 बजे मिलेंगे। और आप सबका जो भी प्रश्न हो, आज जैसे व्हाट्सएप में मुझे प्रश्न मिल गया था, तो ऐसे ही प्रश्न पहले भेज दें। तो इस समय में, क्योंकि ये जूम में 40 मिनट की एक लिमिट होती है, आज थोड़ा बोनस मिल गया था, नहीं तो 40 मिनट की लिमिट होती है कि यहाँ पर समय खराब नहीं हो। और व्हाट्सएप में आप लोग अपना प्रश्न भेज देंगे तो मैं भी यहाँ बात कर लूंगा। और ग्रुप में कई अच्छे विद्वान लोग और भी जुड़े हुए हैं, कोई उत्तर देना चाहे, जैसे आज भी एक उत्तर आया था कुलदीप जी के प्रश्न का, तो उनका लाभ भी हमको मिल जाएगा। तो ग्रुप में प्रश्न भेज दें और कल 8 बजे हम फिर से मिलते हैं। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम। आप सब पधारे, आप सबका सद्भाग्य सौभाग्य, आप सबके इस सत्कृत्य की बहुत बहुत अनुमोदना। आप सबकी वजह से मुझे भी कुछ समय स्वाध्याय के लिए निकालने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। जय 8 बजे। बहुत अच्छा दिया है अहंकार, क्या है कि अपन अपने अहंकार को नहीं पहचानते,